तो मेरे पास कितना वक्त बचा है? बस 12 महीने। हाय, हाय। मैं आपकी क्या मदद करूं? मुझे मीडियम कॉफी चाहिए, क्रीम और शुगर के साथ। क्या तुम हॉट कोको पियोगी बेटा? एक्स्ट्रा व्हिप क्रीम के साथ। और बेरी को मत भूलना, इसे भी प्यास लगी है। ठीक है, हाँ हाँ जरूर। हम उसके डैडी के लिए एक्स्ट्रा कप ले सकते हैं? जरूर। तो एक मीडियम कॉफी, 2 कोकोज और एक्स्ट्रा क्रीम। अभी आया। रॉक पेपर सीजर शूट। मैं जानती हूँ, रॉक पेपर सीजर। तुम्हें वो ड्रिंक्स बनानी शुरू करनी चाहिए मैट। हाँ हाँ, पॉल, मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ, जब तक तुम बात के साथ साथ काम भी कर सको। बिल्कुल। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है? सच कहूं तो मुझे ऐसा बहुत बार महसूस हुआ है, पर फिर मैं बाप बन गया और उसके बाद मेरी जिंदगी का वही मकसद बन गया। ये मेरा बेटा। सब कुछ ठीक है? मैं मेरी डॉक्टर के साथ आज अपॉइंटमेंट थी। लगता है मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है। ओह नहीं, किसी भी तरह अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कोई शुक्रिया, शुक्रिया। लाओ, मुझे ये ड्रिंक्स बनाने दो। ठीक है, शुक्रिया। हे। ओह, तुम जल्दी आ गए। हाँ वो बॉस, उन्होंने मुझे जल्दी जाने को कह दिया क्योंकि उन्हें मैंने अपने बारे में बता दिया। उन्होंने अच्छा किया। हाँ, क्या हम बात कर सकते हैं? देखो, मुझे पता है कि हम लोग ये फैसला नहीं ले पाए कि हम दोनों बच्चों के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार, पर मुझे लगता है कि अब मुझे जिंदगी से यही चाहिए। पर तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। पता है, पता है, पता है। अपने बच्चे को पैदा होते हुए देखना, यही मुझे सबसे ज्यादा खुशी दे सकती है मेरे जाने से पहले। बस ये जान के कि इस दुनिया में मेरे जैसा कोई हो, किसी भी तरह, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं अपनी एक छाप पीछे छोड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। मैं एक पिता के बिना बच्चे को बड़ा नहीं करना चाहती। प्लीज प्लीज, मेरी यही इच्छा है। मुझे जाने से पहले बस ये एक ही चीज चाहिए। मैथ्यू, नहीं, मैं माफी चाहती हूँ पर ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे कुछ और भी बात करना चाहती हूँ। ये बैग्स यहाँ क्यों हैं? माफ करना विनी, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा यूजुअल ऑर्डर। हाँ प्लीज, शुक्रिया। ठीक है। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम मुझे उदास लग रहे हो।
ये हफ्ता ही ऐसा था। क्या मैं बात कर सकता हूं? मेरी पत्नी नताशा, जानती हो ना? मुझे छोड़ दिया उसने। क्या? मैंने उसे कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, और हाँ कहने के बजाय वो अपना सामान पैक करके वहां से चली गई। वो बस चली गई। ये बहुत बुरा हुआ। मुझे माफ करना, मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने ऐसा क्यों किया। ये कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड। हे, तुम जानते हो तुम्हें उससे भी कोई बढ़िया इंसान मिलेगा। हाँ, बस हमने बहुत वक्त साथ बिताया। तुम जानती हो, दोबारा फिर से शुरू करने के लिए बहुत वक्त लगेगा, और इस वक्त वही नहीं है मेरे पास। मुझे बस पिता बनना है। तो तुम अडॉप्ट कर सकते हो। मैंने भी वही किया है। यहाँ पास में ही एक जगह है। ये लो, उनके बारे में जानकारी। शुक्रिया। हाँ। मुझे माफ करना, मैंने माहौल को इतना सीरियस कर दिया। बहुत ही मुश्किल भरे बीत रहे थे ये कुछ दिन। मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी काफी अलग होगी, है ना? जैसे कि मैं शायद कुछ कर सकूं, पर कुछ भी उस मुताबिक नहीं हो रहा जैसे सोचा था। खैर, सिर्फ एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक इंसान के लिए दुनिया ना बदल सको। क्या हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? मुझे और भी काम है। जरूर, बस 1 मिनट। ओह, माफ कीजिए, आप अंदर नहीं आ सकती। ओह, अब मैं यहाँ काम करती हूँ। खैला, क्या तुम इनकी मदद कर दोगी? हाँ। शुक्रिया। मैट, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? चल क्या रहा है? मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्या? क्यों? ये एक खुशहाल जगह है जहाँ लोग आकर अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। वो दूसरों की परेशानियां नहीं सुनना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो, पर मुझे यहाँ हमारे फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा? अब फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज्यादा सेवरेंस मिले ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। मैथ्यू, हाय जीना, मिलकर खुशी हुई। तो हमने तुम्हारे पेपर वर्क देखे और सब सही लगा हमें, पर मैंने नोटिस किया कि तुमने ये ब्लैंक खाली छोड़ा है। आपको कोई बीमारी तो नहीं है? तो अगर आप ये बॉक्स पर टिक लगा दो तो हम आगे का काम। नहीं, ये सच नहीं है। ओह, मैं माफी चाहती हूँ, पर बदकिस्मती से इसका मतलब है आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। नहीं, प्लीज, आप नहीं जानती ये क्या मायने रखता है। सच कहूँ तो ये बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी। ये हमारी एजेंसी की पॉलिसी के खिलाफ है। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती। माफ कीजिएगा। वो कौन है? ओह, वो तारा है। बदकिस्मती से हमें पता लगा कि ये बीमार है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसके पास बस 3 महीने बचे हैं। वो जल्द ही हॉस्पिटल जाने वाली है। तो मुझे अडॉप्ट करने दो। नहीं, मुझे अडॉप्ट करने दो। मैं किसी भी डॉक्टर से ज्यादा ख्याल रखूंगा इसका। मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं जीना, आप समझ नहीं रही हो। मुझे पता है उस पे क्या बीत रही है। वो मुझसे रिलेट कर पाएगी, और वैसे भी मेरे पास 12 महीने हैं और उसके पास 3। मैं उसके पास रहूंगा। जीना, क्या आप सच में एक बच्ची को उसके आखिरी दिन एक हॉस्पिटल में बिताते हुए देखना चाहती हैं क्या? मैं जाकर उससे बात करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है, ठीक है।
तो कैसा लगा? ये अच्छा है। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। तो आज हम क्या करेंगे? जो तुम चाहोगी। क्या मुझे आपको डैड बुलाना होगा? तुम मुझे डैड, दोस्त, मैड कुछ भी बुला सकती हो। तुम भूखी हो? मैं कुछ बनाऊं खाने के लिए? हे, देखो, मैं जानता हूं तुम किन हालातों से गुजर रही हो और ये मुश्किल वक्त है और ये सब नाइंसाफी है। मेरे हालात भी तुम्हारे जैसे हैं। अब यहाँ तो हम इसके बारे में उदास रहें या इस वक्त को अच्छे से जी लें। मैं कहता हूं अच्छे से जीना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुझे चॉकलेट चिप पैनकेक्स मिलेंगे? तुम्हें जो खाना है वो बन जाएगा। चलो चलें। ठीक है। I never felt this way. I finally see the light. I've been lost in search for something beyond the blue sky. I'll never be the same. You're bringing me back to life. When you open up my eyes to see you've been with me all this I've been so lost without you. Yeah, I'm so glad I found you. तुम ठीक हो? मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है। ठीक है, तुम थोड़ी देर आराम करोगी? तारा, तारा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। तुम ठीक हो जाओगी। क्या वो ठीक है? क्या उसे यहां रुकना पड़ेगा? मैथ्यू, तुम जरा बैठ जाओ। मैं माफी चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता। काश ये सच ना होता, पर हम जानते थे ये दिन आने वाला है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा दिल बाहर निकाल लिया हो। 3 महीनों में तीसरी बार हुआ है ऐसा। वो जानती थी तुम उसे कितना प्यार करते हो और तुमने उसका साथ दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आपको पता है, मुझे लगा अगर मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूं तो मुझे एक मकसद मिल जाएगा। तुम्हारे पास मकसद है। तुमने एक बहुत अहम मकसद पूरा किया है। मुझे बुरा लग रहा है। हम तुम्हारे इस दुख से गुजरने में मदद करेंगे। ये लीजिए। ओह, शुक्रिया सारा। ये उसके थे। वो चाहती थी तुम इसे रखो। सब ठीक हो जाएगा। तुमने अच्छा काम किया है। ये क्या है?
डियर मैट, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं वापस नहीं आऊंगी। प्लीज उदास मत होना। आप जानते हैं, जब डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बताया, दिक्कत मुझे इस बात की नहीं थी कि मैं मर जाऊंगी, बल्कि इस बात की थी कि मैं अकेली हूँ। मुझे कोई चाहिए था जिससे मैं बात कर सकूं, कोई ऐसा जो मुझे प्यार करे। पर जैसे ही किसी को पता लगता था, वो मुंह फेर के चले जाते थे। वक्त के साथ साथ मैंने उम्मीद छोड़ दी, पर फिर आप आ गए। पिछले कुछ महीने मुझे संभालने के लिए शुक्रिया। ये महीने मेरे लिए सब कुछ थे। किसी का इतना प्यार मिलना, मैं बस शुरू से यही चाहती थी। मुझे बुरा लगा ये जानकर कि आपके बच्चे नहीं हो पाएंगे, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे अडॉप्ट किया, क्योंकि आप बेस्ट पेरेंट हो जो हर बच्चे को मिलना चाहिए। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। I love you, Dad. आपकी बेटी